अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमायराज। आज मैं आपको दो बिज़नेस ऑनर्स की स्टोरी सुनाती हूँ जिन्होंने एक जैसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, एक ही सप्लायर से उस प्रोडक्ट को बाय किया, एक जैसी ही ऑलमोस्ट क्वालिटी थी और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की। और हुआ क्या कि 6 महीने के बाद एक बिज़नेस ने 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया और जो दूसरा बिज़नेस था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे ये हुआ? क्या प्रोडक्ट क्वालिटी सेम थी, सोर्सिंग सेम थी, प्रोडक्ट सेम थी और एडवर्टाइजमेंट भी सेम थी? तो ऐसा आखिर क्या हुआ जिससे एक बिज़नेस बंद हो गया और एक ने रेवेन्यू जनरेट किया? तो वो थी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती। प्राइस डिसाइड करती है कि आपका मार्जिन कितना होगा, कैश फ्लो कैसे होगा, ब्रांड इमेज कैसे डेवलप होगा, कस्टमर सपोर्ट कैसी होगी, क्या फ्यूचर में आपका बिजनेस सरवाइव करेगा या नहीं सरवाइव करेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मिस्टेक्स जो प्राइसिंग के हवाले से की जाती हैं। ना सिर्फ बिगनर्स बल्कि एक्सपीरियंस सेलर्स भी यही मिस्टेक्स करते हैं। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक सिंपल प्राइसिंग फॉर्मूला बताऊंगी जो आप अपने किसी भी बिजनेस मॉडल पर अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, कंपेटिटर भी यही प्राइस लगा रहा है। ये सेंटेंस मैं कई दफ़ा सुन चुकी हूँ कि हुमा, कंपेटिटर प्रोडक्ट को 2999 में सेल कर रहा है, हम भी इसी प्राइस में सेल करेंगे। तो क्या हम कंपेटिटर की प्राइसिंग को इवैल्यूएट करते हैं? क्या हम उसके बिजनेस मॉडल को जज करते हैं? हो सकता है कंपेटिटर की खुद की फैक्ट्री हो सकता है जहाँ से वो प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है वो 40% चीपर पर सोर्स कर रहा हो सकता है कि वो इस वक्त लॉस पर बेच रहा हो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि उसके पास ओल्ड इन्वेंट्री हो। अगर आप सिर्फ कंपेटिटर कॉपी कर रहे हैं तो आप बिजनेस प्लानिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। Golden rule: never copying someone's selling price, understand their strategy first. Mistake number 2: कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाइना से $8 कॉस्ट कर रहा है तो क्या उसकी प्राइस $8 होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए इसकी प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। इसमें शामिल होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फ्रेट कॉस्ट, कस्टम क्लियरेंस, पैकेजिंग कस्टम अगर आपने कोई करवाई है, फोटोग्राफी, वीडियो क्रिएशन, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, रिटर्न रिफंड्स की कॉस्ट शामिल होगी, कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल असिस्टेंस, और अगर आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें या पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर शामिल होगी। जो प्रोडक्ट $8 का लग रहा था, हो सकता है कि इन तमाम कॉस्ट को शामिल करके अब उसकी कॉस्ट $15 से $16 कॉस्ट करे आपको। और फिर सेलर्स कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, आपकी कैलकुलेशन में है। मिस्टेक नंबर 3: चीप प्राइस इज इक्वल टू मोर सेल्स। ये मिथ सबसे डेंजरस है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक शॉपिंग मॉल में गए हैं और एक परफ्यूम की बॉटल आपको 800 रुपीज़ में मिल रही है और दूसरी परफ्यूम की बॉटल आपको 4000 रुपये में मिल रही है। तो बीइंग अ कस्टमर साइकोलॉजी, आप सोचेंगे कि जो एक्सपेंसिव मिल रही है वो क्वालिटी में भी अच्छी होगी और आपके लिए बेहतर भी होगी। तो हर कैटेगरी के अंदर लो प्राइस काम नहीं करती। कभी कभी चीप प्राइस कस्टमर को सस्पिशियस बना देती है और वो ये सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी जो इतने सस्ते में मिल रही है। इसलिए प्राइस कम करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, वैल्यू इंक्रीज करना सोल्यूशन होता है। मिस्टेक नंबर 4: प्रीमियम प्राइस विदाउट प्रीमियम एक्सपीरियंस। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स एप्पल बनने की कोशिश करते हैं लेकिन एप्पल जैसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपकी प्रोडक्ट 5,000 रुपए की है तो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि एक तो क्वालिटी तो बेस्ट होगी, कमाल किस्म की प्रीमियम पैकेजिंग होगी, फास्ट डिलीवरी होगी, कस्टमर सपोर्ट आउट क्लास होगी, इजी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होगी और आप वारंटी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये तमाम चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करें तो आपकी प्रीमियम प्राइस जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू हमेशा प्राइस को इंक्रीज करती है। मिस्टेक नंबर 5: इमोशनल प्राइसिंग। ज़्यादातर न्यू एंटरप्रेन्योर्स ये करते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट पे 8 मंथ स्पेंड किए हैं, मैंने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं, मैंने इस प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन किया है। तो मैं मानती हूँ ये सब आपने किया होगा, लेकिन जो कस्टमर है वो आपकी स्ट्रगल को परचेज नहीं कर रहा होता। कस्टमर हमेशा इंटरेस्टेड होता है सोल्यूशन में। बिजनेस इमोशन से नहीं, मार्केट डिमांड और नंबर से चलता है।
मिस्टेक नंबर 6, कस्टमर साइकोलॉजी इग्नोर करना। प्राइस इज साइंस बट इट्स ऑल्सो अ साइकोलॉजी। अक्सर आपने नोटिस किया होगा 999, 1999, 4999। तो इस तरह की चीज़ यानी लेफ्ट डिजिट पर आपका कस्टमर ज़्यादा फोकस होता है और ये अट्रैक्ट करती है उसको। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी तरह से बंडल डील्स, बहुत सारे जो आप डिस्काउंट्स ऑफर लगाते हैं या वीकेंड सेल लगाते हैं या फ्री शिपिंग अबव 5000 रुपीज़ लगाते हैं, तो ये साइकोलॉजी के ट्रिगर्स हैं जो आपके कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं। और जो ब्रांड साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं वो अपने कस्टमर्स को भी कन्वर्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, प्रॉफिट का कोई प्लान ही नहीं। जब मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ कि आप कितना मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 30%, 40%, 50%, तो जवाब आता है पता नहीं। जब आपको अपने रास्ते का ही नहीं पता तो आप किधर जाएंगे। हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले डिसाइड करें मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन, मैक्सिमम एड स्पेंड, इमरजेंसी रिजर्व, बिजनेस ग्रोथ फंड्स, तब जाके आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। मिस्टेक नंबर 8, प्राइस अपडेट ही ना करना। आपकी मार्केट रोज चेंज होती है। डॉलर की प्राइस इंक्रीज करने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्लेटफॉर्म फीसेस चेंज होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज चेंज होती हैं और रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बहुत सारे सेलर्स पुरानी आउटडेटेड प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, जिससे उनको लगता है कि सेल तो आ रही है, लेकिन एट द एंड उनको पता चलता है कि कोई मार्जिन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आउटडेटेड प्राइसिंग भी आपके लिए इशू बनती है। मिस्टेक नंबर 9, हर टाइम डिस्काउंट। आज सेल, कल फ्लैश डील, वीकेंड एंड पे वीकेंड सेल और मिडनाइट सेल। अब कस्टमर भी स्मार्ट हो गया है, उसको पता है कि नेक्स्ट वीक फिर सेल लग जाएगी, तो वो फिर हमेशा आपसे सेल प्राइस पे बाय करेगा, ओरिजिनल प्राइस पे कोई भी खरीदेगा नहीं। तो जो सेल प्राइस है या जो डिस्काउंट्स हैं वो आपका एक टूल हो सकते हैं, लेकिन आपका एक बिजनेस मॉडल डेवलप नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 10, प्राइसिंग को टेस्ट ना करना। अजम्पशंस जो हैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है 2499 में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही बेस्ट प्राइस है, इसी पे आपको एक अच्छी सेल आ रही है और आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आप इसको इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको 2799 पे लेके जाते हैं तो होता क्या है, आप बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कस्टमर के कि अगर आपके ऑर्डर्स उतने ही हैं या कम नहीं हुए तो इसका मतलब है आप इस प्राइस को भी जस्टिफाई करते हैं, आप बेच सकते हैं, तो फिर आपको जो प्रॉफिट है वो 300 रुपये का ज़्यादा मिलेगा। तो ए बी टेस्टिंग करना हमेशा ज़रूरी है। एक ही प्राइस पे स्टिक ना रहें, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करें और ए बी टेस्टिंग से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करें। अजम्पशन की बेस पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ना रखें। चलें एक रियल एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान में दो ब्रांड्स एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि है विटामिन सी सीरम। एक की प्राइस है 1499 विद नो ब्रांडिंग, सिंपल पैकेजिंग, नो रिव्यूज रेटिंग, नो ब्रांड स्टोरी, नो एजुकेशन, नो गुड फोटोग्राफी, नो वीडियोस एक्सेट्रा। और जो दूसरा ब्रांड है बेसिकली उसने उसको 2499 में सेल कर रहा है और उसके साथ उसने इंट्रोड्यूस करवाया है डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है ये, इसकी क्वालिटी इमेजेस हैं, ब्रांड स्टोरी है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन की है, उसने रिव्यूज़ को बिल्ड किया है और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं, बिफोर एंड आफ्टर दिखाया है और मनी बैक गारंटी भी दे रहा है। तो कौन सा ब्रांड ज़्यादा सेल करेगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्रांड ए, क्योंकि उसकी प्राइस सस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रांड बी ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है और उसकी रीज़न ये है कि कस्टमर से प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, दे बाय कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप प्राइसिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला सेव कर लें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट्स इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, expected returns cost, desired profit margin and future growth margin। अगर ये फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप सरवाइव करेंगे बल्कि स्केल करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कल को अगर आपको अपने बिजनेस में सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी हो या इम्प्रूव करनी हो तो क्या आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करेंगे या प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे? रिमेंबर, a business with 100 orders with no profit is weaker than the business
which are generating 40 profitable orders. Revenue impresses people, but profit builds company. अगर आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वक्त आप अपने बिजनेस में कौन सी प्राइसिंग इशू को फेस कर रहे हैं। मैं उन तमाम कमेंट्स को ज़रूर खुद रीड करूंगी और उन टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।